இதை அடைவதற்கு முன்னால் Yes. நான் கிழவியாகி वही விடுவேன். वही हाँ, मक्खन लगाने में कुछ आगे चले गए वो। वही हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए पोनियन सेल्वन 1 के पोस्ट इंटरवल सीन का रिएक्शन। एंड जो है इंटरवल तक हमने देखा था ये मूवी बहुत ज़बरदस्त है। लाइक कैसे वहाँ पे चेंज आया था और हमें ये चीज़ पता चलती है कि लाइक ऐश्वर्या राय जो मेनली नंदनी का रोल निभा रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे लिंक्ड है यहाँ पे जो बड़े बेटे हैं उनसे। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे चियान विक्रम जो है वो बहुत कमाल की एक्टिंग करते हैं। कैसे वो सॉन्ग में डांस करते 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 एकदम से शिफ्ट मार जाते हैं और फिर वो दिखाते हैं कि उनका वो पास्ट में क्या हो रहा था। कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील आता है कि लाइक उनकी चाहे वो पांडियन से लड़ाई चल रही हो लेकिन शायद वो एक बार सुन लेते कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय को, नहीं मारते उनको। पर उनको मेनली ये था कि वो इससे गुस्सा ये भी था उनका कि कहीं ना कहीं क्यों ऐश्वर्या राय जो है मेरे को छोड़ने के बाद यहाँ ऐसे एक बूढ़े के साथ गई है। वो हमें भी क्वेश्चन है कि उनके साथ वो क्यों गई थी, बिकॉज उनको चाहे गांव से निकाला और शायद ऐसा होगा कि उन्होंने उनको रखा होगा अपने गांव में तो फिर शायद धीरे प्यार हो गया, कुछ हुआ होगा क्योंकि उस जमाने में तो बहुत चीज़ें होती थी। तो फिर देखते हैं पोस्ट इंटरवल में क्या होगा। बट इसमें ये भी हो सकता है कि शायद ऐश्वर्या राय का उसके पीछे भी कोई मकसद हो कि वो उसके साथ रिलेशन में गई, बिकॉज यही है ना कि हमने उनकी स्टोरी उनका पार्ट अभी तक सुना नहीं है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि उसके पीछे भी शायद उनका कोई तो रीजन होगा। मे बी वो उन्हें ही बचाने जा रही होगी, बट लाइक हम सिर्फ अभी अज्यूम कर सकते हैं। और हमने देखा जो इंटरवल के पहले का सीन, उनकी पूरी स्टोरी पता चली नंदनी और उनकी, और लाइक बचपन से लेके अब तक। और फिर उसके बाद भी हमने थोड़ा देखा तो किस तरह से जो दूसरे उनके ब्रदर है वो एक श्रीलंका का भी जो वॉर था वो जीत चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है और बाकी सब लोग कैरेक्टर्स जो है वो एक दूसरे से कैसे मिलेंगे। वही देखते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। மீடியா இருக்கு वाह, पुराने जमाने को दिखाया है, बहुत बढ़िया रहता है। हर चीज रॉयल होती है। ओह, ये उनका वेलकम करेंगे। ஒரு அவள் வரட்டும். முதலமைச்சரே, இளவரசி, என்ன நிலவரம்? சக்கரவர்த்தி நலமாக இருக்கிறாரா? பீதர் நாட்டு மருத்துவரின் மேற்பார்வையில் நன்கு தேறி வருகிறார் இளவரசி. हेयर स्टाइल कितनी यूनिक है ना। மக்கள் என்ன பேசிக் கொள்கிறார்கள் அமைச்சரே? சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரிக்கு இன்னும் என் கல்யாணம் ஆகவில்லை என்று பேசுகிறார்கள். நீங்கள் என்ன சொன்னீர்கள்? எங்கள் இளையவராட்டியை மணந்து கொள்ள தகுதி வாய்ந்த அரசகுமாரன் இன்னும் இந்த பூலோகத்தில் பிறக்கவில்லை என்று சொன்னேன். அவன் பிறந்து கல்யாண வயதை அடைவதற்கு முன்னால் நான் கிழவியாகி விடுவேன். वही हाँ, मक्खन लगाने में कुछ आगे चले गए वो। वही वाह, इन दोनों का क्लैश। एक्चुअली दोनों में ग्रुप्स के साथ भी हैं। कैन लाइटनिंग एंड थंडर को एग्जिस्ट? वाह, दोनों तरफ नोज வருக இளவரசி, உங்கள் வருகையால் தஞ்சை கோட்டையே அழகாகிவிட்டது. தஞ்சை கோட்டையில் தான் மொத்த அழகையும் சேர்த்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்று वाह, ஆமாம், சேர்த்து சிறையில் வைத்திருக்கிறார். ओह, कैप्टिव। சிறையா? ஆணிப்பொன் அரியணையில் வைத்திருப்பதாக அல்லவா சொன்னார்கள்? பொன்தான், கொஞ்சம் மூத்த பொன். ओह, பழைய பொண்ணுக்கு மதிப்பு மிகுதி. பொன்னில் செய்து போட்டாலும் वाह, தானே. அந்த அரங்கின் சாவி நம் கையில் தானே இருக்கிறது. இளவரசியிடம் பேசி வெல்ல முடியுமா? ओह, हार मान ही ली। வாருங்கள். वो एक्चुअली प्रिंसेस की तरह चल रहे हैं, कितनी ओवर कॉन्फिडेंट और वैसे இன்று स्माइल में மந்திரிகள் एकदम। உள்ளேயே இருக்கிறார்கள். ஆதித்த கரிகாலனையும் அருண்மொழியையும் விட்டுவிட்டு இன்னொருவருக்கு முடிசூட்ட சதி நடக்கிறது. नो, उनको पता है। मस्त प्लेस है ना ये। அந்த வானர் குல வீரன் கூட அப்படித்தான் சொன்னான்.
யார் சதி செய்கிறார்கள், யாருக்கு பட்டம் கட்ட நினைக்கிறார்கள்? உங்கள் மூத்த தந்தையின் மகன் மதுராந்தகருக்கு பட்டம் கட்ட வேண்டுமாம். பழுவேட்டரையர் தலைமையில் சிற்றரசர்கள் எல்லாம் கடம்பூர் மாளிகையில் ஒன்றாக கூடி முடிவு செய்திருக்கிறார்கள். सब बता दिया इनको. என்னால் நம்பவே முடியவில்லை. बिलीव करो. பழுவேட்டரையர் தாத்தா என்னை தோளில் தூக்கி வளர்த்தவர். அந்த பழுவேட்டரையர் என்றில்லை. நம் நாட்டு சிற்றரசர்கள் எல்லாம் ரகசியமாக தஞ்சைக்கு வந்திருக்கிறார்கள். உங்களுக்கு தெரியுமா? பழுவேட்டரையரின் அரண்மனையில் பேச்சுவார்த்தை நடக்கப் போகிறது. इन्हें ये भी पता है मीटिंग होने वाली दूसरी. ये चेंबर बहुत बढ़िया है. வாருங்கள். பழுவேட்டரையருக்கு வணக்கம். 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 வருக. கள்வர்களைப் போல நாம் இப்படி கூடுவது சரியல்ல. நாம் இங்கு இப்படி சந்திப்பதை யாராவது பார்த்தால், சின்ன பழுவேட்டரையரே, உங்கள் மருமகன் மதுராந்தகர் அரசராக வேண்டாமா? கோட்டை தளபதி முன்னிலையில் தானே கூடியிருக்கிறோம். ஆதித்த கரிகாலனை தஞ்சைக்கு திரும்ப சொல்லி குந்தவை ஓலை அனுப்பியிருக்கிறாள். அவனுடன் பெரும் படையும் வந்து சேரும். அதற்குள் நாம் முந்திக் கொள்ள வேண்டும். நாம் சென்று சுந்தர சோழரிடம் சொல்வோம், உடனே மதுராந்தகருக்கு முடிசூட்ட வேண்டும் என்று. அருண்மொழியும் ஆதித்த கரிகாலனும் சொந்த தந்தை மேல் படையெடுத்து வருகிறார்கள் என்று நாடெங்கும் மக்களிடையே கொளுத்தி விடும். அக்கா, நாம் நந்தினி தேவியை காண போகிறோமா? இல்லை, சதி செய்யும் சிற்றரசர்களே. ஓ, அவர்களை எல்லாம் சிறை செய்யவா? அவர்கள் குலத்தில் கல்லெறிய Unsettle their plans इनके भी अलग प्लान्स चल உன்னை வைத்துதான். through you. अलग ही सिस्टम चलता है. மதுராந்தகன் அரசனாக வேண்டும். ஆதித்த கரிகாலன் வருவதற்கு முன் கதை முடித்தாக வேண்டும். நாளையே அரசர்கள் பேசுவோம். சிற்றரசர்கள் சேர்ந்திருந்த முடிவென்று அரசரிடம் சொல்வோம். இளவரசர்கள் தஞ்சைக்கு வந்து ஒன்று என்ன பதட்டம்? இளவரசி குந்தவி தேவி வருகிறாள். குந்தவை இங்கே வந்திருக்கிறாள். ओले तब की बढ़ गई. அமருங்கள், அமருங்கள். நாம் எதற்காக பயப்பட வேண்டும்? சோழ நாட்டில் சிற்றரசர்கள் நிதியமைச்சரை சந்திக்க கூடாதா? ओह, ये तो दिखाएंगे ना एक मीटिंग है क्योंकि वो ट्रेजर है तो इन्हें भी पता लग गया. इन पे बीजीएम बहुत बढ़िया बजता है. already there. एंट्रेंस पे உள்ளே வரலாமா? இங்கு நின்று கொண்டே வணக்கமா? இளைய பிராட்டி, அறிவிப்பில்லாமல் வந்திருக்கிறீர்கள். முக்கியமான விஷயமாகத்தான் இருக்கும். वाह, வாருங்கள். कोई आंसर सीधा नहीं दिया जाता है. हर एक में एक अलग वर्थ है. வணங்குகிறேன் தாத்தா. பெரியவரையும் சின்னவரையும் சேர்ந்து பார்க்க வாய்ப்பதே இல்லை. சிற்றரசர்களையும் வணங்குகிறேன். இந்த வழியாக சென்றேன். நீங்கள் இங்கு இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னார்கள். ஆகவே வணங்கிவிட்டு போகலாம் என்று வந்தேன். நாங்கள் இளவரசி பார்க்க அரண்மனைக்கு வருவதாக தான் இருந்தோம். அதற்கு முன் வரிகளை பற்றி நிதியமைச்சரிடம் பேசலாம் என்று அமர்ந்தோம். அதைத்தான் நானும் பேச வந்தேன். நாம் சில வரிகளை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். ஏன் அப்படி? இளவரசர்கள் ஆதித்த கரிகாலருக்கும் அருண்மொழிக்கும் திருமணம் நடக்கவிருக்கிறது அல்லவா? இளவரசர்களுக்கு திருமணமா? ஆம், அவர்களுக்கும் வயதாகிறதே. மணப்பெண்கள்? மணப்பெண்களுக்கு நாம் வேறெங்கு போக வேண்டும்? உங்கள் அனைவருக்குமே மகள்கள் இருக்கிறார்களே. மணிமேகலை என்ற மகள் இருக்கிறார். Your daughter, சிறிய வேளார் மகள் your daughter. இந்த வானத்தை வேறு வெளியே अब वो तो चाहेंगे ना हमारी बेटी राजे की बेटी बीवी बने. உங்கள் மகள் பெயர் மாதவி அல்லவா? என் பெயர் திருமகள். என் மகள் பெயர் தாமரை. தாமரை. நம் நாட்டில் வீர பெண்களுக்கு ஏது குறை? ओले எந்த ஜாதகம் பொருத்தமாக இருக்கிறதோ அதை பார்ப்போம். அது முறைதானே தாத்தா? वाह, ताता हाँ जी, nice. क्या गेम खेली है भाई. அருண்மொழி உனக்கு தான். I do not want money yours.
இந்நேரம் உள்ளே ஒரு சந்தை கலவரம் நடந்து கொண்டிருக்கும். காலாந்தா கண்டா என்னடா நடக்கிறது இங்கே? அண்ணா, ஒரு சின்ன பெண் உங்களை தோற்கடித்து விட்டு போய்விட்டாள், அவ்வளவுதான். அந்த हर அரக்கி जगह குந்தவை, प्लानिंग्स चल रही அவளுக்கு இங்க என்ன வேலை? இந்த சோழ அரச குலத்திலேயே அவள்தான் மிகப்பெரிய சதிகாரி. தள்ளுங்கள். नो वैसे देखते हैं ऐश्वर्या राय इज मोर कनिंग. यस, देखते हैं I know कौन कुछ- सबसे ज्यादा कनिंग. आइए कुछ तो होगा दिमाग में. शी लाइक शी कैन नेवर लूज टू अ लेडी. यस, वो देखते ही पिघल जाते हैं ना उनके, आई भी ऐसे एकदम सामने खड़ी हो गई. ओह वाह, ऐसे देखो फिर तो कुछ भी बोल लो आप. ஆதித்த கரிகாலன் எந்த நேரமும் படையுடன் வரலாம். ओके. குந்தவை ஒரு ஒற்றனை அனுப்பியிருக்கிறாள் அருண்மொழியை வரவழைக்க. அவனும் வந்துவிட்டால் நிச்சயம் தஞ்சையை முற்றுகையிடுவார்கள். सही बात है. சக்கரவர்த்தியை கொன்று பழியை உங்கள் மீது போடுவார்கள். நீங்கள் அரசராக ஆசைப்படுகிறீர்கள் என்று எல்லோரும் சொல்வார்கள். ऐसा वो कभी नहीं करेंगे. ये कितना दिमाग खेल रही है. வரட்டும். நான் எதிர்த்து நிற்கிறேன். நான் பார்க்காத போர்க்களமா? उसने क्या किया? சோழ நாட்டிற்குள் நமக்குள் போர் புரிந்து அழிய வேண்டுமா? பங்காளி சண்டை நடந்த நாடு அயல் நாட்டிற்கு அடிமையாகும். ओके. वो भी कैसे सुन रही है ना. கொண்டோடு அழியும். ना देखो. எல்லா பழியும் என் மேல் தான் விழும். ओह. இதை தடுக்க ஒரே வழிதான். यही मेन पॉइंट. அருண்மொழியும் கரிகாலரும் ஒன்று சேராமல் நாம் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். यूनाइट. And how will you do that? அருண்மொழியை தஞ்சைக்கு கொண்டு வர ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். தம்பி இங்கே கோட்டையில் இருந்தால் அண்ணன் படையெடுத்து வர மாட்டார். எனக்கு ஒரு எண்ணம், इसका भी நீங்கள் அனுமதித்தால் சொல்கிறேன். Of course. क्या गेम्स खेल रही है. जो मेन बड़ू बेटे यार का एक्सप्रेशन था ना वही सिमिलर हमारा था. ओ माय गॉड, कितनी तो ब्यूटीफुल है, पर उतना ही तेज तेरा दिमाग चलता है. ब्यूटी विद ब्रेन्स. एक्चुअली वो बहुत ज्यादा भाई, वो पहले भी कह चुके हैं कि मैं तेरे को प्यार इसलिए कितना करता हूँ, ये तो इंटेलिजेंट भी इतनी है. लाइक जब फर्स्ट टाइम हमें तो ऐसा लगा था कि नंदिनी डेड ऑन पकड़ी गई है जब स्टार्टिंग में हुआ था, बिकॉज नंदिनी ने बुलाया, अपना रिंग पकड़ाया था और क्या ही चाहिए था, क्लियर कट रीजन मिल गया था. और उनके भाई कह रहे हैं कि मार दो नंदिनी को, हटा दो यहाँ से. लेकिन नहीं, पड़ू हटिया जो है उनके ब्यूटी से तो फंसते ही हैं, पर उनके दिमाग से भी, और वो बहुत ज़्यादा शार्प है. लाइक वो दोनों का जब आमना सामना हो रहा था, किस तरीके से वो कुछ बोलती थी तो वो उसका बहुत सही तरीके से लेकिन एक तंज के साथ जवाब देती थी कि लाइक वो कहती थी कि भाई तुम्हारा जो है सोने की चीज़ें हैं, तो कहते सोना है पर है तो शैकल्स ही, तो कहते शैकल्स की चाबी तुम्हारे पास है, वो कहते चलो रानी से तो कौन ही जीत सकता है. कितना बढ़िया तरीके से वो फिनिश करते हैं ना, हर एक चीज़ को लीड अप करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के. एंड यहाँ पे यही है कि मेरे ख्याल से दोनों फीमेल्स जो है वो हमने ट्रेलर में भी देखा था, लग रहा था कि दोनों फीमेल्स ही कहीं ना कहीं शो रन करेंगे और वही करता हुआ दिख रहा है. बाकी मर्द तो क्या है, लड़ लुड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार मुर रहे हैं, ये लोग दिमाग से खत्म कर देते हैं लोगों को. एंड मेन चीज़ ये भी है, हमें ये भी पता है कि लाइक कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय जो है वो पांड्यंस की तरफ से है, तो वो पूरी चोला किंगडम को खत्म करना चाहती है. तो जब वो ये लाइन बोलती है ना कि अगर आप ऐसा कुछ करोगे इन फाइटिंग तो उससे चोला एम्पायर खत्म हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं, वो बहुत ओवर स्मार्ट खेल रही है भाई. वो धीरे धीरे करते करते इनको पूरा फिनिश करना चाहती है. अब आगे कैसे क्या होगा पता नहीं. वही हमें तो अभी सिर्फ वही दिख रहा है, जो जितना वो बोल रही है और जितना वो अपने राजा से बात कर रही है, बट एक्चुअल में उनके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है कि वो चोला को भी लाइक फिनिश करवा दे और अपने किंगडम को बचवा ले, वो तो हमें शायद एंड में या बाद में ही पता चलेगा. बट एक्चुअली में जिस तरह की वो कन्वर्सेशन कर रही है ना, एकदम ऐसे वो क्वीन वाली फीलिंग, प्रिंसेस वाली फीलिंग के साथ, और एक्सप्रेशन वैसा, बोलने का तरीका वैसा, सीरियसली देखने में और सुनने में मजा आ रहा है. और जिस तरीके से दोनों प्रिंसेस की बात हुई, ऐश्वर्या और
वो प्रिंसेस की बात हुई साथ में, वो भी देखने में मजा है। लाइक कोई भी कम नहीं है इनमें से, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह स्मार्ट है और बहुत ज्यादा स्मार्ट है। लाइक कोई भी इस मूवी में जो भी मेल कैरेक्टर जितने भी राजा है उन लोग से ज्यादा स्मार्ट ये दोनों अभी तक प्ले करती हुई दिख रही है। और जो उनकी कॉन्वर्सेशन हुई वो भी सुन के इतना मजा आ रहा था कि ओके अगर ये टकरा गई तो फिर पता नहीं क्या होगा, कौन जीतेगा, बिकॉज दोनों अलग लेवल की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है और हमें एक्चुअली में अभी तक पता भी नहीं है कि क्या प्लानिंग कौन कर रहा है। तो पूरी मूवी जो थी इतनी इंटरेस्टिंग हर सीन के बाद बनती जा रही है, काफी मजा आ रहा है ये मूवी देखने में। और ये सीन भी रियली बहुत इंटरेस्टिंग था और एक एक्चुअली में कहे तो एक ट्विस्टिंग सीन था ये। वही काफी कमाल का सीन था। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएगा। ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।